हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेस्टिसाइड रेजिड्यू लिमिट की। सो दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड लाइक दिस। जिस तरीके से ये दिया गया है इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू लिमिट होती क्या है। देखिए, हम अपनी क्रॉप्स में एग्रीकल्चरल एरियाज़ में स्पेशली फार्मर्स या फिर गार्डन्स में भी पेस्ट को हटाने के लिए क्रॉप्स में से, क्योंकि पेस्ट लग जाते हैं, पेस्ट फसलों को खा लेते हैं और वो एक तरीके से पेस्ट इन्फेस्टेशन एक तरीके से हो जाता है, आतंक मतलब पेस्ट का जो हो जाता है। तो उसकी वजह से पूरी क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं, सारी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं। अब जो पेस्टिसाइड्स होती हैं वो कहीं न कहीं बायो एक्यूमुलेट होती हैं, मतलब वो क्रॉप्स के अंदर, रूट्स के थ्रू क्रॉप्स के अंदर जाएँगी, उनके स्टेम में, लीव्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में कहीं न कहीं वो एक्यूमुलेट हो जाएँगी, वहीं पे रह जाएँगी। और जब हम फ्रूट्स को या अगर लीफी पार्ट है उसको हम खाते हैं तो उसके थ्रू वो हमारी बॉडी में भी जाएँगी एंड दे कॉज़ हार्म। ठीक है? तो पेस्टिसाइड रेज़िड्यू लिमिट का मतलब ये है कि अगर आप पेस्टिसाइड, क्योंकि पेस्ट को हटाना और पेस्ट को रोकना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए पेस्टिसाइड डालना भी ज़रूरी है। तो कितनी मैक्सिमम लिमिट, पेस्टिसाइड रेज़िड्यू लिमिट का मतलब है कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड आपके फूड पे रह सकती है बिना एनवायरनमेंट को और आपको हार्म किए हुए। कितनी पेस्टिसाइड का जो लिमिट है या कितना पेस्टिसाइड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड दैट कैन रिमेन ऑन द फूड और इन द एनवायरनमेंट विदाउट बीइंग हार्मफुल टू ह्यूमंस। पेस्टिसाइड का कितना अमाउंट फूड पे या क्रॉप्स पे या एनवायरनमेंट में रह सकता है बिना एनवायरनमेंट को भी हार्म किए, यानी कि मिट्टी को, पानी को, बिना एनवायरनमेंट को भी हार्म किए और बिना ह्यूमंस को भी हार्म किए। कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिमिट किसी भी पेस्टिसाइड की, क्योंकि अलग अलग पेस्टिसाइड्स यहाँ पे दिए हैं तो सबकी अलग अलग लिमिट है। हो सकता है कि कोई एक पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा हार्मफुल है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट बहुत कम होगी, है ना? कोई पेस्टिसाइड है जिसका एक्शन बहुत स्लो है और वो उतना ज़्यादा हार्म नहीं कॉज़ करेगी, थोड़ा उसकी लिमिट ज़्यादा होगी, मैक्सिमम लिमिट। तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पेस्टिसाइड्स की लिमिट दी गई हैं। सो वही बात बोली गई कि हर पेस्टिसाइड की अपनी अलग लिमिट है। अगर हम बात करें पेस्टिसाइड को मेजर किस में किया जा सकता है, मेजर किया जाता है इसको एमजी पर लीटर में, यानी कि कितने एमजी 1 लीटर में पेस्टिसाइड का कंटेंट है, तो उसको मिलीग्राम पर लीटर में मेजर किया जा सकता है। सो दैट इज़ एमजी पर लीटर में। इसकी लिमिट यहाँ पे जो मेंशन है वो एमजी पर लीटर में दी गई है। जैसे अब ये टेबल आपको दी गई है, सबसे पहला है एल्कोर। एल्कोर की जो लिमिट है दैट इज़ 20 एमजी पर लीटर। 1 लीटर में 20 एमजी इसका सेफ लिमिट है, जो कि ह्यूमंस को, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगी। एट्राज़ाइन की है 2 एमजी पर लीटर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे एट्राज़ाइन है, एट्राज़ाइन इज़ मोर हार्मफुल, तो उसकी जो परमिसेबल लिमिट या उसकी जो रेज़िड्यू लिमिट है वो भी कम है, मैक्सिमम रेज़िड्यू लिमिट। फिर है हमारे पास एट्राज़ाइन हो गई। नेक्स्ट वी हैव डाइएल्ड्रिन या एल्ड्रिन, तो इसकी है 0.003 एमजी पर लीटर। फिर है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, दैट इज 30 एमजी पर लीटर। एंड वी हैव मोस्ट कॉमन वेल नोन पेस्टिसाइड दैट इज डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। सो इसकी है 1 एमजी पर लीटर। सो इट इज़ अ वेल नोन पेस्टिसाइड एंड इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो लोअर लिमिट दैट इज़ 1 एमजी पर लीटर। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस कैन बी हार्मफुल। सो इसकी जो लिमिट है दैट इज़ 1। एंडोसल्फान की है 0.4। मालथेनियन की है 190। सो इसकी 190 एमजी पर लीटर है, जो कि आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा है, हायर है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसको लेस हार्मफुल कंसीडर किया जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन पे इसको लेस हार्मफुल कंसीडर किया जाता है। तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो हाई है। मिथाइल पैराथीनन, इसकी 0.3 है। मिथाइल पैराथाइन की 0.3। सो दीज आर द मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट ऑफ ईच पेस्टिसाइड। क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि आपको एक तरफ पेस्टिसाइड दे दी जाए और एक तरफ आपको उनकी एमजी पर लीटर में लिमिट दे दी जाए। यू हैव टू मैच कि रेजिड्यू लिमिट मैक्सिमम किसकी कितनी होगी। पहला क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपसे, क्योंकि डीडीटी बहुत ज़्यादा जब आप पढ़ोगे एनवायरमेंटल साइंस में पेस्टिसाइड वाला पोर्शन, सो सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वो डीडीटी का आता है। ये बहुत हार्मफुल पेस्टिसाइड है और इसको बैन भी कर दिया गया था।
सो ब्रिडिटी के बारे में ये सब चीज़ें होती हैं, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है और इसके बारे में रेजिड्यू लिमिट आपको अलग से भी पूछी जा सकती है। सो ये पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। इफ़ यू वांट एनी डिटेल वीडियो ऑन एनी टॉपिक, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पेस्टिसाइड के ऊपर हम अलग से भी बात करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट है, तो इस वजह से हम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को लेके ही जो जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है उसके बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।